यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बीच बुल्गारिया, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी रूसी तेल खरीद रहे हैं। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और शीर्ष भारतीय रिफाइनर इंडियन ऑयल ने हाल ही में रूस से तेल खरीदा। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों और ऑस्ट्रेलियाई रिफाइनर एम्पॉल और इटली की सरकारी कंपनी ENI ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। न्यूजीलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने अपने देश में द कश्मीर फाइल्स को रिलीज करने की मांग पर कहा कि इसे सेंसर करना न्यूजीलैंड के लोगों की स्वतंत्रता पर हमला है। पीटर्स ने कहा कि फिल्म सच्ची और वास्तविक घटनाओं के बारे में इसे सेंसर करना 9/11 के हमले के सभी तस्वीरों को सार्वजनिक जानकारी से हटाने जैसा होगा। जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संयुक्त बयान में कहा कि आज कई चुनौतियों की वजह से पूरी दुनिया हिली हुई है। भारत और जापान के लिए घनिष्ठ साझेदारी रखना महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत को लेकर पीएम किशिदा ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने उनसे जापान के रेंकुजी मंदिर से नेताजी के कथित अवशेष वापस लाने का अनुरोध किया। उन्होंने ट्वीट किया कि किशिदो से अनुरोध करें कि एशिया के हीरो के अवशेष का DNA टेस्ट कराएं और उसी भूमि पर लाए जिसे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से छुड़ाया। स्वतंत्र रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर इंटरनेट शटडाउन से रूस को इस साल जनवरी से 86.1 करोड़ डॉलर लगभग 6,539 करोड़ का नुकसान हुआ है और इस मामले में वो शीर्ष पर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बाद इस मामले में कजाकिस्तान का स्थान है और उसे 42.95 करोड़ डॉलर का लगभग 3,261 करोड़ का नुकसान हुआ। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक मारियोपोल में रूसी हमले में यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक अजोत्सल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यूक्रेनी सांसद लेसिया वेसेलिनको ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके लिखा कि यूक्रेन का आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है, पर्यावरण बर्बाद हो चुका है। मारियोपोल के सिटी काउंसिल ने कहा कि रूसी सेना ने शनिवार को एक 8 स्कूल पर बमबारी की, जहां लगभग 400 निवासियों ने शरण ले रखी थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इससे पहले रूसी सेना ने मारियोपोल में एक थिएटर पर बमबारी की, जहां सैकड़ों नागरिक शरण लिए हुए थे। टीकाकरण पर भारत के शीर्ष विशेषज्ञ समूह NTAGI ने कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतर को 8 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की। वर्तमान में पहली और दूसरी डोज के बीच में 12 से लेकर 16 सप्ताह का अंतर होता है। PTI के अनुसार कोवैक्सीन की डोज के अंतराल को बदलने की कोई सिफारिश हालांकि नहीं की गई। भारत श्रीलंका डे-नाइट टेस्ट के लिए इस्तेमाल हुए बेंगलुरु की पिच को ICC ने औसत से भी नीचे बताया है। वेन्यू को एक डीमेरिट अंक दिया गया। ICC मैच रेफरी जबागल श्रीनाथ ने कहा कि पिच पर पहले दिन से काफी ज्यादा टर्न था और हर सत्र के साथ इसमें सुधार हुआ है। ये बल्ले और गेंद के बीच समान मुकाबला नहीं था। राजस्थान के धौलपुर में 26 वर्षीय दलित महिला का 5 लोगों ने बंदूक की नोक पर पति और बेटे के सामने मिलकर गैंगरेप किया। महिला के अनुसार परिवार संग खेत से लौटते समय इन आरोपियों ने रोककर पहले उसके पति को पीटा और फिर उसका बलात्कार किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में राजस्थान के DGP को पत्र लिखा है। होली पर कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से बिहार के 3 जिलों में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और कई बीमार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांका में 6, भागलपुर में 4, मेदपुरा में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रशासन ने अब तक शराब से मौत की हालांकि पुष्टि नहीं की। बागपत का होली के दिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक द्वारा पानी से भरा गुब्बारा फेंकने से एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अचानक से पलट जाता है। इस घटना में ऑटो रिक्शा सवार 2 लोग घायल बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो की जांच कर शनिवार को केस भी दर्ज किया गया है। कार्रवाई चल रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के आप विधायक से कहा कि आप अस्पतालों, स्कूलों और तहसीलदार के दफ्तरों में निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि बदतमीजी ना की जाए अफसरों के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा है कि एक बंदे ने किसी थानेदार को कहा कि तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि एक महिला ने आरोप लगाया है कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में उसका रेप किया गया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि इस संबंध में नामजद तहरीर प्राप्त हुई। इसके आधार पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
केरल के मलप्पुरम में शनिवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान अस्थायी गैलरी ढहने का एक वीडियो सामने आया है। इस घटना में करीब 100 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। कई लोगों के हाथ और पैर भी फ्रैक्चर हो गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गैलरी पूरी तरह भरने के बावजूद भी आयोजकों ने दर्शकों को प्रवेश देता रहा, उन्हें रोका नहीं गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्मई ने रविवार को बताया कि हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने डीजी और आईजी को निर्देश दिए हैं कि कुछ लोगों द्वारा संबंधित जजों को हत्या की धमकी देने की शिकायत की भी जांच की जाए। पंजाब की आप सरकार ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी वीरेश कुमार भावरा ने बताया कि जांच के लिए एआईजी एस राहुल की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक नई एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि एक तरफ हमारी सरकार बन गई, हमने इतने काम कर दिए, दूसरी तरफ बीजेपी 4 राज्यों में जीती तो सही, लेकिन उनसे अभी तक सरकार नहीं बन पाई। उनके लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे हैं, काम तो वे क्या ही करेंगे। केजरीवाल के अनुसार कुछ दिनों में भगवंत मान ने जबरदस्त काम करके दिखाया है, पूरे देश में उनकी चर्चा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदू पंडितों को अत्याचार झेलना पड़ा, कश्मीर का विकास क्यों नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू मुसलमान एजेंडा लाकर चुनाव लड़ना और जीतने की कोशिश करना नहीं चलेगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रविवार को शिवसेना नेता यशवंत यादव और उनकी पत्नी और विधायक यामिनी यशवंत पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यशवंत और यामिनी ने मुंबई में बीते 24 महीने में 1000 फ्लैट्स, मकानें, दुकानें और तमाम तरह की पगड़ी की पुरानी 36 इमारतें खरीदी। सोमैया के अनुसार आने वाले दिनों में उन्हें ईडी यानी आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की अपेक्षा है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बौद्धन शहर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाने को लेकर 2 राजनीतिक गुटों के सदस्यों के बीच में ही झड़प हो गई, जिसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल बीजेपी बौद्धन शहर में शिवाजी की प्रतिमा लगाना चाहती है, पर एआईएमआईएम और टीआरएस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। इसके बाद इस मामले ने हिंसक रूप ले लिया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा कि राजनीतिक दलों का काम रहेगा 24 घंटे 7 दिन लोगों को धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बांटना, चाहे वो मेरी ही पार्टी क्यों ना हो या कोई दूसरी पार्टी हो। उन्होंने कहा कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी का काम एकजुट रहने का है, इंसाफ हर किसी को बिना उसकी जाति या धर्म के मिलना चाहिए। बेंगलुरु पुलिस ने राज्य के शैक्षणिक संस्थान में हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को कथित धमकी देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शनिवार की रात की गई और आरोपी तमिलनाडु तौहीद जमात के पदाधिकारी हैं। कर्नाटक सरकार ने तीनों न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। आजाद के अनुसार जम्मू कश्मीर में जो हुआ, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के बावजूद सभी को न्याय दिया जाना चाहिए। बिहार के पश्चिम चंपारण पुलिस ने भीड़ द्वारा एक थाने पर हमला करने और एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के मामले में कुल 14 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी की तलाश हो रही है। शनिवार को कथित तौर पर हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ ने थाने को जला दिया। भिंड सांसद संजय राय ने रविवार को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। साथ ही उन्होंने सेवा भारती के तहत भिंड की महिलाओं को भी निःशुल्क ये फिल्म दिखाई। सांसद संजय राय ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म वाकई में एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। संसद में फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म उन्हें बहुत अच्छी लगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर 20 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने रैली निकालते हुए लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। भिंड कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोल मार्केट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर सब्जी मंडी अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा ने नोट के दम पर लोकतंत्र की हत्या की। बुधनी में लोकतंत्र का सम्मान बचाओ विषय पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया।
कांग्रेस कमेटी ने नगर में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश और जिला स्तर पर एक साथ रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 मार्च को लोकतंत्र का सम्मान कर काला दिवस मनाया जाता है। झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में अचानक विधवा प्रखंड नहर में एक युवक का शव उतराता दिखा, जिसकी सूचना किसानों ने स्थानीय पुलिस को दी। समथर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गांव साकीन के पास एक युवक का शव नहर में पानी में उतराता दिखा। शव की शिनाख्त समथर कस्बे के मोहल्ला शिल्पकार नगर की नई बस्ती के अखिलेश के रूप में हुई। झाबुआ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सभी अलग अलग स्थानों पर छात्र संगठन ने एसडीएम के नाम तहसील कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा। खेल सामग्री घोटाले में लिप्त जिले के सभी बीआरसी और अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने और बीआरसी को निलंबित करने की मांग की गई। खबर उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा की, जहां ताजमहल के रखरखाव की जिम्मेदारी रखने वाली एजेंसियों की लापरवाही के चलते ताजमहल घूमने वाले पर्यटक पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दरअसल ताजमहल परिसर में सुरक्षा और नियमों के चलते खाने पीने का सामान और ज्यादा मात्रा में पानी ले जाना वर्जित है। पर्यटक एक बोतल पानी लेकर जाते हैं और जब उन्हें प्यास लगती है तो वहां पीने के लिए पानी ही नहीं मिलता, नल भी खराब पड़े। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के नए आप विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जीत का घमंड नहीं करना है। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों से कहा है कि मान सबको काम का टारगेट देंगे और जिनका टारगेट पूरा नहीं हुआ उन पर एक्शन भी होगा। पंजाब में चुने गए आपके विधायकों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 4 राज्यों में जीत के बाद भी भाजपा में झगड़ा चल रहा है। पंजाब में सरकार का काम शुरू हो गया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान आंसनी अंडमान निकोबार के तट से टकराएगा, जिसको लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। समुद्र में सभी को नहीं जाने की हिदायत है और पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों के बीच चलने वाले सभी जहाजों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। बालौदाबाजार मनवा में पूर्वी क्षेत्रीय समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत करते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री बघेल ने मोपका कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ वर्मा के नाम पर करने और ग्राम तिल्दा बांदा में पानी की अतिरिक्त व्यवस्था करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल के 7 फीट की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के एकला चलो की रणनीति के खिलाफ विरोधी एकजुट होने लगे हैं। नाथ से पटरी नहीं बैठने के कारण हाशिए पर चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने रविवार को होली मिलन के बहाने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। खलघाट के बाद भोपाल में यादव बंधुओं की लंच पॉलिटिक्स को इसी रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कमलनाथ, दिग्विजय और अजय सिंह के खेमे से कोई भी शामिल नहीं। भोपाल में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गाड़ियों पर फायरिंग भी की है। अब इसके बाद ऐशबाग पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश हो रही है। बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कोलंगो ने हमीदिया अस्पताल में भर्ती रायसेन के घायल बच्चों का हाल जाना और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि रायसेन जिले के खमरिया में सांप्रदायिक दंगे में गोली चली थी। इस पर त्योहार मना रहे बच्चों को निशाना बनाया गया था। बाल आयोग अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में 4 बच्चों से भी मुलाकात की। आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। अब दूध के दामों में भी उछाल आ गया है। अमूल के बाद अब सांची दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं। नई दरें 12 बजे से लागू हो जाएंगी। दूध की बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता खासी नाराज है और परेशान भी नजर आ रही है। बड़े दामों को लेकर लोगों और दुकानदारों से काफी ज्यादा चीजें सुनने को मिल रही हैं। बिजनौर के बड़ापुर में 22 वर्षीय विवाहिता की ससुराल वालों ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवती को उसके मायके वालों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती की शादी 3 साल पहले हुई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 9 देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि 3 इमली चौराहे पर एक व्यक्ति अवैध हथियार की तस्करी करने आया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने दबिश देकर आरोपी राजेश पटवा को पकड़ लिया। आरोपी खरगोन जिले के सिगनूर का रहने वाला है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक युवती पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के मुताबिक युवती का उसकी महिला मित्र के साथ विवाद चल रहा था। युवती की दोस्त और उसके प्रेमी ने घर जाते समय युवती को रास्ते में रोका और उसके साथ मारपीट करते हुए हमला कर दिया। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें चाकू चल गया। एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक विनोबा नगर में रवि अरोड़ा का पड़ोसी आदित्य कौशल, इससे उसकी मामूली बात पर विवाद हुआ था और इसी के बाद आदित्य ने अपने साथियों को बुलाकर रवि और उसके भाई सहित अन्य लोगों पर चाकू से हमला किया। जबलपुर के धनवंतरी नगर में कार की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर वृद्ध क्षितिज मॉडल स्कूल के बाहर भीख मांग रही थी, तभी वृद्धा यूपी पासिंग तेज रफ्तार की कार की चपेट में आ गई। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी और कार चालक मौके से फरार हो गया। खबर जबलपुर के गोहलपुर क्षेत्र से, जहां के लेमा गार्डन में नगर निगम का अमला पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए आवास पर से अवैध कब्जा हटाने पहुंचे। कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। कब्जाधारी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया, न्यायालय के निर्देश पर ही सभी 434 मकानों को खाली कराया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। सुरई वन रेंज की टीम ने पिकअप वाहन में 10 क्विंटल यूकलिप्टिस सोख्ता बरामद किया। रेंज अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि वन विभाग की गश्ती टीम ने रगुलिया गांव के पास घेराबंदी करके पिकअप को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद चालक और तस्कर पिकअप छोड़कर फरार हो गए। पिकअप की तलाशी लेने पर यूकलिप्टिस सोख्ता बरामद हुआ। कोरिया जिले के भरतपुर के रमदहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए मध्य प्रदेश के उमरिया के 2 युवकों की डूबने से जान चली गई, वहीं एक अब भी लापता है। जानकारी के मुताबिक रमदहा जलप्रपात में उमरिया जिले के मानपुर से 13 युवक पिकनिक मनाने आए थे। नहाते समय गहरे पानी में चले जाने के कारण तीनों डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोटाडोल पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 युवकों को बाहर निकाला। वहीं महासमुंद साइबर सेल में पदस्थ एएसआई विकास शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि एएसआई विकास घर के बाहर हो रहे विवाद में बीच बचाव करने पहुंचा था और झगड़ रही युवकों को समझाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा, जिन्हें निजी अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। मंदसौर की जिला जेल में 24 घंटे में 2 कैदियों की मौत से हड़कंप मच गया। मौत को लेकर जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। रविवार सुबह एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहा है। जेल अधीक्षक बता रहे हैं कि राजा खेड़ी निवासी ईश्वर सिंह बेहोशी की हालत में था। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। इससे पहले एक कैदी ने आत्महत्या भी की। नरवर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक ने महिला की सरेआम पिटाई की। जानकारी के मुताबिक नरवर के वार्ड नंबर 8 निवासी महिला बकरियां चराने निकली। इसी दौरान एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब महिला ने विरोध किया तो युवक ने बीच सड़क में मारपीट कर युवक ने महिला को घसीटकर लाठी डंडों से पीटा। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी को और उसकी मां से 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं नेपा नगर में दोबारा कामायनी और काशी एक्सप्रेस का स्टॉपेज मिलने पर नगर के लोगों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का स्वागत किया। सांसद बनने के बाद पहली बार सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अंधारवाड़ी गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के यहां पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने संसद का फूल माला पहनाकर स्वागत किया।